चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि ननिहाल का ऋण उतारने के लिए आए और ननिहाल से सुख लेने के लिए भी आप आए हैं। मंगल यदि बैठा है यहाँ पर तो आप अपने परिवार को कष्ट देने के लिए आए हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कर्मों का रहस्य आपकी कुंडली में छुपा रहता है। आपके दसम भाव में कर्मों का रहस्य छुपा रहता है। दसम भाव को कर्म, दसम भाव को पिता का घर कहा गया है। दसम भाव ससुराल पक्ष में अगर विचार करें कि किस रिश्ते को लेकर के बताता है, तो आपके मदर इन लॉ यानी कि सास को लेकर के बताता है। दसम भाव व्यक्ति के व्यापार का और दसम भाव ही व्यक्ति के सरकारी नौकरी का क्षेत्र भी है। दसम भाव के कारक ग्रह कौन से हैं यह आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। दसम भाव के कारक सूर्य हैं, दसम भाव के कारक बुध भी हैं, बृहस्पति भी हैं और मंगल भी हैं। अब यहाँ पर दसम भाव के कारक चार चार ग्रह हो गए, तो अब ये चारों ही आपके चार प्रकार के कर्मों का पर्याय हैं। सूर्य, बृहस्पति, बुध, मंगल। अब बृहस्पति धर्म है, बुध अर्थ है, ठीक है, मंगल काम है और सूर्य आपकी ओजस्विता और मोक्ष का पर्याय है, क्योंकि सूर्य आत्मा का स्वरूप है। सूर्य पिता भी है, दसम स्थान पिता का भी कारक है। आप किस लिए कर्म करते हैं, कौन से कर्म करते हैं, यह आपके दसम भाव का स्वामी बताता है। आपके दसम भाव का स्वामी अगर आपके लग्न में बैठा हो तो आप अपने पिता के वचन अनुसार, कहे अनुसार कर्म करते हैं और पिता के सुख को बढ़ाने वाले हैं आप। यानी आप अपने पिता की यश कीर्ति को धब्बा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दसम भाव से चतुर्थ भाव यानी पिता के भाव से चतुर्थ भाव जो है वो लग्न है आपका। यदि आपके लग्न में बैठे हुए ग्रह सूर्य, बृहस्पति, बुध इत्यादि हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पिता के यश कीर्ति को आंच नहीं आने देंगे, यानी शुभता की तरफ उनकी कीर्ति को लेकर जाएंगे। अब दसम भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठ जाए तो भी व्यक्ति अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार और पिता के साथ विचारों को लेकर के सर्विस करता है। पिता के माध्यम से ही उस व्यक्ति की उन्नति होती है। अब जब आपके कर्म का क्षेत्र लग्न से जुड़ जाए तो आपको यह प्रतिफल अवश्य मिलता है। अब यदि लग्न में बैठा हुआ कोई विपरीत ग्रह है, इसके विपरीत ग्रह है, तो पिता के साथ आपके विचारधाराएं नहीं मिलेगी। यदि दसम भाव में शनि बैठे हो तो पिता का स्वभाव कड़वा होता है, थोड़ा उद्विग्न होते हैं, क्रूर स्वभाव होता है, पापमय प्रवृत्ति होती है, उनकी कमियां आप देखते जरूर होंगे, लेकिन पिता से आप डरेंगे। अब दसम स्थान पर शनि बैठने का मतलब कर्म से भी है। शनि क्या है? एग्रीकल्चर भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। शनि से संबंधित आप राजनीतिक क्षेत्र में छोटे तबके के स्तर में भी आप जा सकते हैं। चतुर्थ दसम स्थान पे यदि शनि बैठे हैं या दसम भाव के स्वामी के साथ शनि की कोई युति है तो आप पिता के साथ विचार
नहीं मिला पाएंगे। ये हम कर्म को लेकर के आपके साथ बड़ा विचित्र और विशाल एक सूत्र लेकर चलने वाले हैं, जो हमें समझना चाहिए। कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ सूर्य अथवा लग्न में बैठा हुआ सूर्य इस बात का प्रतीक है कि आप शासन प्रशासन क्षेत्र में एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, राजनीति में सक्रिय होंगे, आपकी बुद्धि बड़ी तेजस्वी होगी, आप अपने पिता की कही हर बात को मानेंगे। कर्म क्षेत्र अथवा लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि आप पिता के सामने कतई कुछ बोलेंगे नहीं, आप पिता का सम्मान करेंगे, माँ के साथ बोलेंगे, माँ के साथ बड़ी आपकी मतलब मित्रता होगी। और हाँ, पिता से आप इज्जत करेंगे पिता की, थोड़ा चंचल होंगे लेकिन पिता के सामने बिल्कुल गंभीर हो जाएंगे, यानी आप पिता के सामने नतमस्तक रहेंगे, चाहे जितनी शरारतें बाहर से करके आए। यदि मंगल बैठा है चतुर्थ लग्न स्थान पे, तो आप उद्दंड प्रकृति के हैं, पिता के साथ आप लड़ सकते हैं। ठीक, अब यदि बुध बैठा है तो आप पिता से भी ज्यादा बुद्धिमान प्रवृत्ति के हैं। यदि बृहस्पति बैठा है तो आपका मनोबल धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ ज्यादा जाएगा और आप वेद और पुराणों की तथा शिक्षा वर्ग वाले गुरुओं की तरफ आपका आकर्षण बहुत होगा। आप कतई झूठ नहीं बोलेंगे, बशर्ते बृहस्पति किस राशि में बैठा है एक अलग का विषय है, ये आपको पता होना चाहिए। बृहस्पति किस राशि में विशेष बल देता है, किसी भी ग्रह को लेकर के राशियों का विचार जरूर करते रहना। इसलिए मैं कहता हूं कि हर वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छा, शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति चोरी छुपे इश्क मोहब्बत की मार ज्यादा खाता है। शनि बैठे हो तो जातक अपने पिता के साथ बिल्कुल दूर रहता है। राहु बैठा हो तो जातक अपना ही प्रभाव हर जगह छोड़ने का प्रयास करता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अभी हम कर्म के बारे को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। कर्म से जो दसम भाव से लग्न है वो चतुर्थ स्थान है, इसलिए मैंने पिता के क्षेत्र को लेकर के चर्चा की है। तो केतु अगर बैठा है लग्न अंतर्गत, तो एक तो आप मौन रहेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, लेकिन किसी की तरफ विशेष आपका ध्यान नहीं रहेगा, अपनी मस्ती में आप गुम रहेंगे। ये तो हो गई बात पिता के सुख भाव अर्थात लग्न के अंतर्गत। तो यदि चंद्रमा बैठा है लग्न में तो आप पिता को सुख देंगे। यदि सूर्य बैठा है तो आप पिता का यश बढ़ाएंगे। बुध बैठा है तो पिता का नाम रोशन करेंगे, सुख देंगे। यहाँ क्रूर ग्रह बैठ करके पिता के साथ विचारधाराएं नहीं मिलने देंगे। और यदि सौम्य ग्रह शुभ ग्रह बैठे हैं तो पिता को सुख पहुंचाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। और यही कर्म क्षेत्र को लेकर के हम चलें तो लग्नेश और कर्मेश की युति होने पर आप उस तरह का व्यवसाय करते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है कर्म को आपके सामने बताना। अब कर्मेश यानी पिता के घर का स्वामी, दसम भाव का स्वामी किन ग्रहों के साथ बैठ करके विपत्तियां दे देता है, वह भी देखना है। देखिए, कर्म भाव से अगर विचार करें तो द्वितीय भाव पंचम भाव पड़ता है। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह आपके पूर्व जन्म के ऋण को बताते हैं। आप कहेंगे पंचम भाव से बताते हैं, नहीं, आपके कर्मों का ऋण। लग्न का ऋण वो चर्चा हम बाद में करेंगे। आपके कर्मों का ऋण पंचम भाव है। पंचम भाव में बैठे हुए केतु हो मान लो तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने कुटुंब के परिवार के कर्जी हैं, अपने परिवार का कर्जा उतारने आए हैं और बहुत मेहनत करके विदेश में रहकर परदेश में रह करके मेहनत मशक्कत से अपने परिवार कुटुंब का कर्जा अदा करेंगे। यहाँ तक कि आपको पत्नी का कर्जा भी अदा करना पड़ता है। पत्नी का सुख परिपूर्ण नहीं मिल पाएगा अगर दूसरे घर में केतु बैठा हो तो। अब आप कहेंगे कि कर्म से लग्न और लग्न से दूसरे घर में क्यों चले गए,
इसका सटीक सा उत्तर यह है कि हमें कर्म और पिता के सुख तथा आपके कर्मों को करने का हेतु क्या है, वो आपका लग्न से दूसरा घर बताता है। आप क्यों कर्म कर रहे हैं। दूसरे घर में बैठे हुए अगर बुरे ग्रह हैं तो आप परिवार को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे घर में सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो आप परिवार का कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं, निश्चित बात है। तो अगर दूसरे घर में बैठा हुआ सूर्य है तो वह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने कुटुंब को रोशन करने के लिए, परिवार को रोशन करने के लिए, अपने शासन अनुसार, अपने मंतव्य के अनुसार उनको चलाने के लिए आए हैं और अपने डूबे हुए परिवार को उबारने के लिए आप आए हैं। चंद्रमा बैठा है यदि आपका दूसरे घर में तो इस बात का प्रतीक है कि आप अपने परिवार में माँ का ऋण, अपने परिवार में मामा का ऋण, क्योंकि दूसरा घर जो होता है ना वो बड़े मामा का है, तो वहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि ननिहाल का ऋण उतारने के लिए आए और ननिहाल से सुख लेने के लिए भी आप आए हैं। मंगल यदि बैठा है यहाँ पर तो आप अपने परिवार को कष्ट देने के लिए आए हैं। फिर मैं कहूंगा आप कड़वे होंगे, आपका स्वभाव तीव्र होगा, आपकी वाणी में कटुता होगी। अगर यहाँ पर दूसरे घर में बुध बैठा है तो आप अपने परिवार को सुसंस्कृत करने के लिए आए हैं। आप एक दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो आपने पिछले जन्म का जो बाकी कर्म था परिवार को सुख देने के लिए उस लिए आए हैं कि आप अपने परिवार को पुनः धनवान बनाएं, कीर्तिमान बनाएं। दूसरे घर में बृहस्पति बैठा होगा तो ठीक। शुक्र यदि दूसरे घर में बैठा है तो आप अपने परिवारजनों को, ननिहाल पक्ष को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि देने के लिए आए, एंजॉय करने के लिए आए हैं, एंजॉय देने के लिए आए हैं। मतलब दूसरे घर में बैठे हुए अच्छे ग्रह शुक्र हैं तो अच्छा ही देंगे ना। अगर दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो आप परिवार को, जो पिछले जन्म में परिवार ने आपको कष्ट दिया था वह कष्ट आप परिवार को देने के लिए आए हैं। आप अपने परिवार से जुड़ नहीं पाएंगे और ना परिवार के साथ इकट्ठे रह पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने पत्नी को भी कष्ट देने के लिए आए हैं। आप प्रैक्टिकल देखिएगा। दूसरे घर में बैठा हुआ राहु इस बात का प्रतीक है कि आप अपने दादा, परदादा के मतलब आत्मा से जुड़े हुए, जीव से जुड़े हुए जीव हैं, इसलिए आप आए हैं और अपनी दबंगई अपने परिवार पर दिखाने आए हैं। आप इस भाषा को तो समझ सकते हैं ना। दूसरे घर में बैठा हुआ केतु इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अपने पत्नी को सुख पहुंचाने के लिए, दवाई करने के लिए आप आए हैं और परिवार, कुटुंबी जनों के कल्याण के लिए आप आए हैं तथा आप आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए कर्म आपका परिवार के लिए होगा। लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपके पिता के सुख के लिए होगा। अब कर्म क्षेत्र को लेकर के हम और आगे बढ़ें, इसके लिए आपको समझना चाहिए कि हमारा आशय क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक कर्म भाव से जो तीसरा भाव है लग्न से, वो कर्म भाव से छठा भाव पड़ता है। छठा भाव क्या है? कर्म से छठा भाव आपके भाई बंधु मित्रों का है। अगर वहां पर अच्छे ग्रह बैठे हैं तीसरे घर में तो ये बात तो पक्की है कि आपके भाई बंधु कुटुंबी जन आपके कर्जी हैं। लेकिन अगर वहां बैठे हुए पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो आप परिवार जनों के यानी मित्रों के और संबंधियों के कर्जी हैं, उनके कर्ज को उतारने के लिए आए हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरे घर में बैठा हुआ शनि आपको माला माल करता, धनवान बनाता है, लेकिन आप स्वयं वो धन नहीं खाएंगे। आप मित्रों को और भाइयों को, बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए धन खर्चा करेंगे, लेकिन भाई बंधु आपको कुछ नहीं देंगे, बदले में गालियां देंगे।
तीसरे घर में बैठा हुआ राहु आपसे मेहनत करवाता है। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर बल पौरुष है और आप सबके लिए कुछ करोगे, लेकिन आपके लिए आपके मित्र भाई बंधु कुछ नहीं करेंगे। कई बार बचपन में आपसे की हुई गलतियां इस बात का प्रतीक है कि आपका बचपन बहुत गहरा परेशानियों से भरा रहा, तो आपने कुछ चोरी चकारी इत्यादि की मित्रों से के साथ मिलकर के, तो वो मित्र धीरे धीरे आपके जवान होने तक छूट जाते हैं और आपके जीवन में बदलाव आता है। अच्छा, तो तीसरे घर में बैठे हुए राहु, तीसरे घर में बैठे हुए शनि, केतु ये कहते हैं कि आपकी जो मित्र मंडली है वो चंडाल चौकड़ी रही होगी, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए हमेशा समर्पित जरूर रहे होंगे, लेकिन दबंगई के साथ बाद में वही भाई बंधु मित्र पीठ पीछे आपकी निंदा करने लगते हैं। तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है तो आपका भाई बहन, आपके संबंधी जो भी होंगे आपके साथ बड़ी प्रेम भरी बातें और प्रेम भरा व्यवहार करेंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ मंगल इस बात का प्रतीक है कि आप अपने बल पौरुष शक्ति सामर्थ्य से अच्छे मित्रों को अर्जित करेंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ बुध इस बात का प्रतीक है कि आप कहीं ना कहीं जो सामाजिक स्तर है उसमें अपना योगदान करने के लिए, अपने मित्रों को शिक्षित करने के लिए, आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जन्मे हैं और आप के माध्यम से कई ऐसे मित्रों का जन कल्याण जैसा मार्ग खुलता है। आप वहां से पत्रकारिता इत्यादि के माध्यम से समाज सेवी भी बन सकते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति इस बात का प्रतीक है कि आपके मित्र मिलने वाले साधु स्वभावी होंगे, भले ही आप चंडाल हों लेकिन आपके मित्र अच्छे होंगे, उन मित्रों की सहायता से आप अच्छे हो जाएंगे। तीसरे घर में बैठा हुआ शुक्र इस बात का प्रतीक है कि आपके व्यापार, आपके बिजनेस या नौकरी में कोई ना कोई स्त्री बाधा जरूर डालेगी। तीसरे घर में बैठे हुए शनिदेव के बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो हम कर्म क्षेत्र को लेकर के यह चर्चा जारी रखेंगे। कर्म क्षेत्र के साथ हम जो लग्नेश के माध्यम से प्रारंभ किया वो यही कारण से कि लग्न पिता के सुख का भाव है और द्वितीय भाव कुटुंब का यानी आपके पूर्व जन्म का भाव है। इसलिए पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का प्रतिफल आपके साथ चल रहा है। दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह आपको यह बताते हैं कि आपको इन कुटुंबियों का पालन करना चाहिए। तो बुरे ग्रह बैठे हैं तो कुटुंबियों का पालन आप नहीं करेंगे, कुटुंबी आपका पालन करेंगे, उल्टा कुटुंबी लोग आपके कर्जी हैं। यदि वहां अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आप अपने कुटुंबियों के कर्जी हैं। कर्जी का मतलब होता है ऋणी है, और वो ऋण उतारने के लिए अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने परिवार का भला करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए मैंने कर्म क्षेत्र को तीसरे घर के लिए क्यों बताया, क्योंकि तीसरा घर दसम भाव से छठा पड़ता है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का है। तो दसम भाव की संयुति या स्थिति अगर कहीं पर तीसरे घर में जाकर बैठ गई तो वह आपको मैंने बताया। तो दसम भाव के कारक सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनमें से अगर कोई ग्रह तीसरे घर में बैठे हैं तो आप अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। आप शत्रुओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने शत्रुओं को कहीं न कहीं योग्यता देने की क्षमता रखते हैं। आपके अंदर ऐसी वाक्पटुता होगी, सहनशीलता होगी, शीलवानता होगी कि आपका सब लोहा मानेंगे, आपकी शराफत का लोहा मानेंगे। लेकिन तीसरे घर में बैठे हुए यदि शनि, राहु, केतु, इनको पाप ग्रह कहा गया है, मंगल इत्यादि हैं, तो आप उनको अपने दबंगई में, अपने प्रभाव में डोमिनेट करने के चक्कर में आए हैं। इसलिए आप अपने मित्र, बंधु, कुटुंबियों को दबा कर रखेंगे। तो हमने लग्न का मतलब कर्म का लग्न से, द्वितीय भाव से और तृतीय भाव से ये जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया वो प्रैक्टिकली देखिए, क्या ऐसा है आपके जीवन में? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपके साथ चर्चा
अगली करूंगा। क्या सही लगता है क्या गलत, यही लेते हैं विराम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।